हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम सीखने वाले हैं नई मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होती है, देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन इस तरीके से है x² + 4x = 0 के फॉर्म में। इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मेरे पास x² + 4x है। मैं इसको अगर फिगर के फॉर्म में बनाऊं तो ये इस तरीके का, मैं यहाँ पर ये हो गया मेरे पास। अगर मैं इस x लेंथ का एक स्क्वायर बनाता हूं तो ये हो गया x²। चलिए, साथ ही साथ इसमें मैं इस पार्ट को, ये मेरे पार्ट की जो विड्थ है ये 4 हो गई और ये लेंथ x हो गई, तो ये मेरा पार्ट का हो गया 4x। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो मैं ये कर सकता हूं, अगर मैं इस 4x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये इस तरीके का होगा। ये मेरा x² ऑलरेडी चल रहा है और ये 4x को मैंने इस तरीके से ये पार्ट हमारा हो गया 2 और ये x1, तो ये 2x के फॉर्म में हो गया। अब अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं डायग्राम को। देखिए ये मेरा स्क्वायर था, अब इसमें मैं आपके पास जो x था इसमें इस 2x को और प्लस कर दूं तो ये इस तरीके से होगा, और यहां पर भी एक पार्ट को यहां प्लस कर दूं तो ये इस तरीके से होगा। अब हमारा ये पोर्शन कैसा है, यहां पर ये खाली है, तो हमें क्या करना है, इस खाली पोर्शन को, इसको स्क्वायर को कंप्लीट करना है। मतलब अब मुझे इसको कंप्लीट करना है तो मुझे यहां पर क्या करना होगा, एक स्क्वायर को ऐड करना होगा इस साइज की। अब इस साइज का स्क्वायर मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई 2 और विड्थ भी कितनी हो गई 2, तो मुझे 2/2 का स्क्वायर यहां पर ऐड करना है। और साथ ही साथ मुझे क्या करना होगा, मैंने तो ये एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है तो मुझे इसे माइनस भी करना होगा। अगर मैं इसका आंसर सेम चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, 2/2 का स्क्वायर यहां पर प्लस करना होगा, 2/2 का स्क्वायर माइनस करना होगा। तो मेरा जो स्क्वायर बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, हमारा जो डायग्राम बनेगा वो अब इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये हमारा जो टोटल बन गया x + 2 के स्क्वायर के फॉर्म में, और साथ ही साथ हमने इसमें से जो 2 का स्क्वायर है उसे माइनस कर दिया। ये 2/2 का स्क्वायर हमने यहां से माइनस कर दिया। तो बस इसी तरीके को हम किसी इक्वेशन को क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये मेथड कहलाएगी हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखा आपने क्या किया, हमने x² + 4x = 0 था तो ये x का स्क्वायर हो गया। 4x को मैंने इस तरीके से आपको शो कर दिया कि ये 4/x। अब यहां पर देखिए 4x को हमने किस तरीके से डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2x एंड 2x के फॉर्म में। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों को स्क्वायर में ऐड किया तो किस तरीके से होगा, एक 2x को यहां ऐड कर दिया, एक 2x को ऐड कर दी। अब मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मुझे स्क्वायर कंप्लीट करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो यहां वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं मैंने इसे डॉटेड लाइन से प्रेजेंट किया है, इसे मुझे ऐड करना होगा। अब मैं ऐड करूंगा तो कोई चीज आप एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं कर सकते, तो आपको सेम रिजल्ट के लिए उसे माइनस भी करना होता है। तो हमने यहां पर क्या करा है, 2/2 का स्क्वायर है प्लस कर दिया और 2/2 के स्क्वायर को माइनस कर दिया। तो अब हमारा जो स्क्वायर बनेगा वो इस फॉर्म में बनेगा। तो हमने इस तरीके से इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ये हमारा बन गया x + 4x को आप लिख सकते हैं x + 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा, इस मेथड को आप कहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलिए आप इस समझने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.3, इसका फर्स्ट सम। Find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 2x² - 7x + 3 = 0।
अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि सबसे पहले तो आपको जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है उसे खत्म करना है। खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर था 12x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल 0। अब आपको छोटा सा काम ये करना है कि जो आपका इक्वेशन बन रहा है उसमें x के साथ जो नंबर है, x का जो कोफिशिएंट है विदाउट साइन, आपको उसे क्या करना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर को प्लस करना है, उसी का स्क्वायर माइनस करना है। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास x के साथ क्या नंबर है 7/2, तो आप इसमें क्या करेंगे 1/2 को 1/2 इंटू 7/2 और इस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब ये क्या हुआ आपके पास 7/4 हुआ। 7/4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 49/16। तो आपको इस नंबर में 49/16 को प्लस करना है, 49/16 को माइनस करना है इक्वेशन में। तो ये क्या बनेगा हमारे पास x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 प्लस 49/16 एंड माइनस 49/16 इक्वल 0। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है। अब आप देखिए थोड़ा सा इसे जमा के लिखेंगे, x² माइनस 7/2x और आप इसके साथ रखेंगे प्लस 49/16 और रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये 3/2 माइनस 49/16 इक्वल 0। अब इस पर आप ध्यान दीजिए, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा बन गया x माइनस 7/4 का स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ इक्वेशन, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x माइनस y का या a माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मेट किसमें चेंज हो गया, x माइनस 7/4 के स्क्वायर में। साथ ही साथ इसे देखिए आप, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 16, 2 8 16, 8 3 24 माइनस 16 1 16 16 1 से मल्टीप्लाई करें 49 इक्वल 0। तो ये हमारे पास बना x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस 25/16 इक्वल 0। तो इसे भी आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 इट्स स्क्वायर माइनस 5/4 इट्स स्क्वायर इक्वल 0। ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट, जो कि क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 प्लस 5/4 और दूसरा जो हमारा होगा ये क्या होगा x माइनस 7/4 एंड माइनस 5/4 इक्वल 0। चलिए दोनों को ले लें एक पार्ट। सो जब आप इस तरीके से लेंगे x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इक्वल 0, यहां पर इसका इनको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम होगा 4, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बचा 7 माइनस 5 इक्वल 0। मतलब x माइनस 7 माइनस 5 करें क्या होगा 2/4 इक्वल 0। मतलब x माइनस 1/2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या होगी 1/2। जब आप इस पार्ट को लेंगे तो ये होगा आपके पास x माइनस इनमें से भी कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा 7/4 प्लस 5/4 इक्वल 0। एलसीएम दोनों का होगा 4, ये होगा 7 प्लस 5 इक्वल 0। मतलब ये होगा x माइनस 12/4 इक्वल 0। 4 3 12, तो ये बना आपके पास x माइनस 3 इक्वल 0। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा x इक्वल 3। तो आपने यहां पर देखा कि x की एक वैल्यू हमारे पास आई 1/2 एंड दूसरी वैल्यू आई 3। तो ये हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस तरीके से सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सबसे पहले हमने क्या करा, जो इक्वेशन था उसमें जो x स्क्वायर कोफिशिएंट था उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, जो हमारा यहाँ पर x का कोफिशिएंट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर का स्क्वायर निकाला और उसे इस पूरे इक्वेशन में ऐड किया और उसे सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और फिर इसे हमने क्या करा, इन दो टर्म्स के साथ जो हमने नंबर ऐड किया था उसे लिख लिया और बाकी के बचे टर्म्स को साथ में लिख लिया। उसे सॉल्व करने पर हमारा इस तरीके का फॉर्मेट चेंज हुआ, जो किस फॉर्म में हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जो कि a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में हुआ, और फिर हमने वैल्यूज को निकाल दिया। चलिए तो ये हुआ सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका है 2x² + x - 4 = 0। मैंने आपसे क्या कहा था, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा x² + x/2 - 4/2, मतलब ये हुआ आपके पास 2 = 0। अब आपके पास x का कोफिशिएंट क्या हुआ 1/2, इसको आपको किससे इंटू करना है 1/2 से, 1/2 × 1/2 और उस नंबर का स्क्वायर, मतलब ये हुआ 1/4 का स्क्वायर, तो क्या हुआ हमारे पास 1/16। तो आपको इस इक्वेशन में 1/16 को प्लस करना है, 1/16 को ही माइनस करना है। तो ये बनेगा x² + x/2 - 2 + 1/16 - 1/16 = 0। चलिए अब इनको साथ में लिख लें, x² + x/2 और प्लस 1/16, साथ साथ रिमेनिंग पोर्शन ये क्या हुआ -2 एंड -1/16, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो गया 2 + 1/16 = 0। अब ये जो फॉर्मेट है इसको देखिए ध्यान से, तो ये बनेगा हमारे पास x + 1/4 का स्क्वायर, ये हुआ x + 1/4 का स्क्वायर माइनस, इसे सॉल्व करें, एलसीएम होगा 16, यहां से 1 से 16 टाइम्स 16 × 2 = 32 + 1 16 × 16, ये 1 = 0। तो ये हुआ x + 1/4 स्क्वायर माइनस 32 + 1 हुआ 33 33/16 = 0। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x + 1/4 का स्क्वायर माइनस, इसे मैं लिख रहा हूं √33/4 स्क्वायर = 0। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, a + b × a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये बन गया आपके पास x + 1/4 प्लस √33/4 = 0। और जो दूसरा एक बना है हमारे पास, ये क्या बनेगा x + 1/4 - √33/4 = 0। चलिए दोनों पार्ट्स को एक बार ले लें, तो ये हुआ x प्लस इनका एलसीएम क्या होगा 4, तो 1 + √33 = 0, मतलब x की वैल्यू क्या हुई, ट्रांसपोज करेंगे तो -1 + √33/4, और जब आप इनको साथ में लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x + 1 - √33/4 = 0, मतलब यहां से हमारे पास x की वैल्यू हुई 1 इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हुआ -1 - √33/4। तो ये हमारे सॉल्यूशन कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट हमारे पास है 4x² + 4√3x + 3 = 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² कोफिशिएंट से डिवाइड करें, तो ये बनेगा हमारे पास x² + √3x + 3/4 = 0। अब क्या करना है, जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसको 1/2 से इंटू करके उसका स्क्वायर करें, तो ये हुआ आपके पास √3/2 का स्क्वायर, मतलब ये हुआ 3/4। हमारे पास क्या है 3/4। आपको इसमें 3/4 को प्लस करना है, 3/4 को माइनस करना है, तो ये बनेगा हमारे पास x² + √3x + 3/4 + 3/4 - 3/4 = 0। चलिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x + √3/2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास ये क्या बचा, ये तो बचा 0 = 0, मतलब हमारी वैल्यू क्या बची x + √3/2 का स्क्वायर = 0, यानी जो हमारे दोनों आंसर होंगे वो क्या होंगे x + √3/2 × x + √3/2 = 0। तो ये हुआ हमारे पास x + √3/2 = 0 और x + √3/2 = 0।
तो जो हमारे आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, -√3/2 एंड -√3/2। मतलब दोनों आंसर हमारे यहाँ पर सेम आएंगे, -√3/2। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास में है 2x² + x + 4 = 0। चलिए सेम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया x² + x/2 + 4 को 2 से डिवाइड किया 2 = 0। अब जो x का कोएफिशिएंट है कितना है, 1/2, इसको 1/2 से और इंटू कर दीजिए और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, मतलब ये 1/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1/16। तो आपको यहाँ पर ये करना है x² + x/2 + 2 में 1/16 को प्लस करना है और 1/16 को माइनस करना है, इक्वल क्या हुआ 0। तो आप इसे साथ में लिख लीजिए x² + x/2 + 1/16 और रिमेनिंग पार्ट आपके पास है 2 - 1/16 = 0। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप x + 1/4 का स्क्वायर और इसे आप लिख सकते हैं ऐसे होगा 16। तो ये होगा आपके पास 16 × 2 = 32 - 1 = 0। मतलब ये हुआ x + 1/4 का स्क्वायर प्लस 31/16 = 0। इसे हम लिखें x + 1/4 का स्क्वायर प्लस √31/4 का स्क्वायर = 0। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या कंडीशन बन गई, ये बन गया हमारा x + 1/4 का स्क्वायर प्लस √31/4 का स्क्वायर = 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच का साइन कैसा है, प्लस का, तो हमारे पास में a² + b² का कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये थी हमारी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाकी क्वेश्चंस को अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू।